बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं करा है, दो चीजें एक साथ हो रही है। मैं आपके इस पे पहली बार इस चीज का वर्णन करता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स और एक बहुत बड़ा युद्ध, महायुद्ध चालू हो गया महाभारत के बाद, यूएस और ईरान का युद्ध। किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी कि ये दोनों एक साथ कैसे हो गए। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना शुरू हुआ, उसमें नाम आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें नाम आया बिल गेट्स का, बड़े बड़े उद्योगपति और पॉलिटिशियंस का। और अचानक से जब पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, वहीं से एक रिएक्शन और युद्ध कर दिया गया ईरान के साथ। किसी ने ये सोचा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गेम होता है। अगर किसी के माइंड को डाइवर्ट करना है, हमारे देश में कास्ट पॉलिटिक्स से खेला जाता है, कुछ भी हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुसलमान वाला गेम खेल लिया जाता है और लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और दूसरा क्रिकेट, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मैच हो जाता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। और विदेशी स्तर पे अगर देखा जाए तो वो होता है युद्ध। आपको मैं बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े बड़े लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को कंसल्ट करते थे, वो रेजिग्नेशन देने लग गए। उनका ये मानना है कि भाई ये युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनके इतने चिट्ठे हैं, फ्लाइट्स के रिकॉर्ड्स हैं कि कितने बार वो उस गुमनाम आइलैंड पर गए हैं, उनकी तस्वीरें हैं वो छोटी बच्चों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया हुआ है। और केवल उनका नहीं, बड़े बड़े लोगों का, ऐसे उद्योगपतियों का है जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चलाते हैं। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं एक जन अगर फंसेगा तो चेन में सब फंस जाएंगे, और इसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग वहां पर एक युद्ध लड़ रहे हैं।